हाँ, उन उन फॉर्मूलों में हमारे पास में क्या था कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि वाटर का कंट्रीब्यूशन हम लोग कब लेते हैं। वाटर का कंट्रीब्यूशन हम लोग कब लेते हैं बच्चों? 10⁻⁶ से कम होगा तो। 10⁻⁶ से कम हो तो, ज्यादा हो तो वाटर कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, सही बात है। तो व्हेन H प्लस फ्रॉम एसिड is more than 10⁻⁻�6, then water is neglected। ये पिछले क्लास के एक्सट्रैक्ट्स है हमारे, ठीक है। अ, हम लोगों ने देखा था कि और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस के मिक्सचर्स वगैरह देखे थे हम लोगों ने, और उसके फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल हैं। हम लोगों ने देखा था कि जितना भी हमारे पास में H प्लस किसी स्ट्रॉन्ग एसिड, सारे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं उन सबसे आ रहा है, पहले हम उन सबको ऐड कर लेंगे। ऐसे सारे सवालों में जहां भी हमारे पास मिक्सिंग के सवाल होंगे बच्चों, इस मिक्सिंग के सवाल में सपोज वो तुम्हें देगा कि एक एक जो है C1 मोलर स्ट्रॉन्ग एसिड 1, ठीक है, का V1 ml इज मिक्स्ड विद C2 मोलर स्ट्रॉन्ग एसिड 2, ठीक है, V2 ml प्लस V3 ml वाटर। ऐसा कोई तुम्हें सवाल बना के देता है तो प्लीज उस जगह अलर्ट हो जाना, क्योंकि अगर उसने तुम्हें मिक्स करवाया है सवाल, अगर उसने मिक्स करवाया है इसका मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया है। तो तुम्हें H प्लस फाइनल पहले निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए तुम्हें C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, तुमको ये सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसको कैलकुलेट करके तुम्हारे पास में तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि अगर ये मोर देन 10⁻⁻�6 है तो डायरेक्टली इसका पीएच निकाला जा सकता है। अगर ये 10⁻⁻6 से 10⁻⁸ के बीच में है, 10⁻⁶ और 10⁻8 के बीच में है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा बच्चों? तो तुम्हें इसके अंदर क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। और अगर ये लेस देन 10⁻⁸ है तो इसका पीएच ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या रहेगा बताओ, 7 के आसपास रहेगा। और ऐसा सेम टू सेम केस हमारे पास में बेसिस के लिए हो जाएगा। अगर मैंने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया, सपोज तुमने मिला दिया N1 नॉर्मल और V1 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज मिक्स्ड विद N2 नॉर्मल एंड V2 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर तुमने मिक्स कर दिया तो मुझे पहले क्या चेक करना पड़ेगा बताओ? और प्लस मिक्स कर दिया हम लोगों ने V3 ml ऑफ वाटर, तो मुझे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि N1 V1 और N2 V2 में से कौन बड़ा है। अगर N1 V1 बड़ा है इसका मतलब नेट सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बताओ? नेट सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा भाई? एसिडिक। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं N1 V1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा N2 V2, और उसके बाद में इसको मैं टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा V1 प्लस V2 प्लस V3। बस ये सब छोटी मोटी ट्रिक्स हमें ध्यान रखनी है। और फिर मैं चेक करूंगा 3 केसेस लेके, जैसे मैंने ऊपर चेक किया है, ठीक है। और अगर मेरे पास में दूसरा केस क्या है अपने पास में, इफ, ठीक है, इफ N2 V2 इज मोर देन N1 V1, ठीक है, तो मैं OH माइनस जो बचा हुआ है उसको लिखूंगा क्या, N2 V2 माइनस N1 V1, ठीक है, अपॉन क्या बताओ, V1 प्लस V2 प्लस V3। और फिर मैं क्या करूंगा इसके लिए, फिर 3 केस चेक करूंगा अपने पास में, फिर मैं 3 केस चेक करूंगा इसके लिए। एंड ये चीज हमारे पास में ये सारे केस स्ट्रॉन्ग एसिड्स के थे। हमने वीक एसिड में फॉर्मूला बनाया था, वीक एसिड में हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था भाई। क्या फॉर्मूला बनाया था भाई? रूट CK1 प्लस C1K1 प्लस रूट प्लस C2। पहले तो सिंपल वीक एसिड का फॉर्मूला था, अगर तुम्हारा दो असम्पशन थे इसमें, ठीक है। पहला असम्पशन तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोग सही मानते हैं हमेशा वैसे, ठीक है। क्या क्या कंक्लूजन थे देखो अपन लिख रहे हैं। पहला कंक्लूजन था, अगर सी अल्फा मोर देन 10⁻⁻6 है, इसका मतलब क्या निग्लेक्ट हो गया भाई? वाटर निग्लेक्ट हो गया। वाटर निग्लेक्ट हो गया तो के का इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ? क्या बन जाएगा? C α² अपॉन 1 - वन अल्फा। माइनस वन। ये जो इक्वेशन है इसके ज्यादा चांसेस हैं कि जेई में तुमसे जब वो सवाल पूछेगा, ठीक है, तो क्या है कि वो तुमसे जनरली क्वाड्रेटिक सॉल्व करवाएगा।
वो तुम्हें अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला नहीं लगाने देगा। इस बात के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, इसमें सेकंड अजम्पशन क्या था भाई? सेकंड अजम्पशन क्या था भाई, याद है क्या भाई अनन्या? इफ अल्फा लेस देन क्या, 0.1, अगर अल्फा 0.1 से छोटा है तो क्या हो जाएगा? तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू क्या था, रूट के बाय सी, एंड सी अल्फा दैट इज इक्वल टू एच प्लस, और अगर वीक बेस है तो ओ एच माइनस इज इक्वल टू क्या बताओ, इज इक्वल टू रूट सी इंटू के। रूट सी के, और पीएच इज इक्वल टू क्या बताओ, पीएच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी के ए माइनस लॉग सी। और अगर वीक एसिड है तो ये फॉर्मूला, और अगर वीक बेस है तो क्या फॉर्मूला, पी ओ एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी के बी माइनस लॉग सी। ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, बोलो भी सही बात है? ठीक है, और थर्ड कंडीशन हमने क्या देखी थी बताओ बच्चों, कि अगर भाई अगर सी किससे क्या हो जाए, के से ऑर्डर ऑफ के, या उससे, या फिर और क्या, कम या ज्यादा, क्या होने पे मैं वो करने वाला हूं जो आगे हम करने वाले हैं? नहीं, अरे बेटा सी जब कम होता है तभी तो अल्फा बढ़ता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूं, मैं बताओ कौन सा केस करवाना चाहता हूं, व्हेन अल्फा क्या बन जाए बताओ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 बन जाए, दैट मीन्स वीक एसिड्स कैसे बिहेव करना शुरू कर दे बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बिहेव करने के लिए सी क्या होना चाहिए, कम की ज्यादा? कम। अल्फा 1 करने के लिए बच्चों सी क्या होना चाहिए? देखो तुम दोनों बातों में कंफ्यूज मत होना। मोर एसिडिक अगर मैं करना चाहता हूं किसी सॉल्यूशन को, ज्यादा एसिडिक करना चाहता हूं, तो क्या होना चाहिए, सी कम की ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली जब सी बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती होगी बताओ? वो तो बढ़ती ही है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करवाना चाहता हूं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सी कम की ज्यादा? कम। कम। रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर मैं मोर एसिडिक करना चाहता हूं दैट मींस सी बढ़ेगा, लेकिन फिर कंफ्यूजन है क्योंकि सी बढ़ेगा तो अल्फा क्या होगा बताओ? बोलो बोलो बोलो, चुप मत रहो, चुप रहने का टाइम नहीं कम है। होगा। कम हो जाएगा। अल्फा कम होगा, तो फिर तो कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि H प्लस जो होता है वो क्या होता है बताओ, सी अल्फा होता है। तो सी अल्फा के बारे में कैसे कमेंट करें? तो इस बात का जवाब ये है कि अल्फा कम हो रहा है, सी बढ़ रहा है, लेकिन इसमें डोमिनेट कौन कर रहा है सी और अल्फा में से? सी कर रहा। सी। यस, ये सी डोमिनेट करता है, इसलिए हम इसको देख भी सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अल्फा रूट के बाय सी होता है, इसलिए H प्लस जो है अप्रोक्सीमेटली कितना बोला होता है बताओ, रूट सी के। रूट सी के। तो रूट सी के होने की वजह से सी बढ़ रहा है, तो H प्लस एक्चुअली बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कभी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तुम सी बढ़ाओगे तो टोटल H प्लस बढ़ेगा, ये कंफ्यूजन मत रखना। सी कम करोगे तो अल्फा इंक्रीज करेगा, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा बताओ? सी। इसलिए अभी मैं बोल रहा हूं कि अल्फा 1 करने के लिए मुझे सी को कम करने की जरूरत है। जब मैं सी को कम करूंगा एंड सी लेस देन इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ के, या उससे कम की वैल्यू पे जाना शुरू हो जाए, तो क्या हो जाएगा बताओ? तो हम लोग डायरेक्टली क्या ले सकते हैं बताओ, इसमें डायरेक्टली इसको स्ट्रॉन्ग एसिड मान के इसका जो है पीएच निकाल सकते हैं। इस पे हमने न्यूमेरिकल किया था, बोलो बच्चों याद है क्या भाई? हाँ सर। अच्छा, ये थर्ड केस था। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था और
और क्या है, हम लोगों ने पॉलीप्रोटिक एसिड्स देखे थे, और पॉलीप्रोटिक एसिड्स के अंदर हमने देखा था फोर्थ वाले में कि भाई मुझे मुझे कोई पॉलीप्रोटिक एसिड दिया जाए, अगर सपोज H3PO4, ठीक है, तो अगर मुझे इसका पीएच निकालना है, तो पीएच कैलकुलेशन के लिए सिर्फ कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है बताओ? तो फॉर पीएच कैलकुलेशन ओनली ओनली डैश स्टेप डोमिनेट्स, फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप डोमिनेट करता है, ओनली फर्स्ट स्टेप डोमिनेट्स, ठीक है। अगर मुझे देखो, मैं ऐसे एक छोटा मोटा, इसके अंदर हमने क्या सीखा था उसको देखो ब्रीफ करूं तो H2PO4 माइनस है, HPO4 2 माइनस है, PO4 3 माइनस है। तो अब मुझे बताओ H2PO4 माइनस फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेप्स में इन्वॉल्व है, सिर्फ फर्स्ट में आया है, सिर्फ सेकंड में आया है, सिर्फ थर्ड में आया है। तो जब उसकी तीनों इक्वेशन मन में इमेजिन करो, तो क्या H2PO4 माइनस पहले स्टेप में कहीं पे आता है, दिखाई देता है? हाँ फॉर्म। हाँ फर्स्ट और सर, राइट सेकंड साइड में। में, फर्स्ट और सेकंड में दिखाई देता है। इनमें से कौन सा स्टेप डोमिनेट करेगा, सिर्फ हमेशा बताओ, पहला वाला, फर्स्ट। फर्स्ट। तो इसी से आंसर आ जाएगा इसका, ये यूजलेस हो जाएगा। HPO4 2 माइनस 1 2 और 3 में किस किस में दिखाई देता है बताओ? 2 और 3। 2 और 3 में। अब इसमें से कौन सा स्टेप डोमिनेट करेगा बताओ? 2। टू 2 वाला वाला, 2 वाला, ठीक है। ये वाला स्टेप जो है वो यूजलेस हो जाएगा। और PO4 3 माइनस जो है वो किसमें दिखाई देता है बताओ? 1 2 और 3, थर्ड में। सिर्फ थर्ड में दिखाई देता है। जब तब तो कोई चांस ही नहीं है, तब तो हमें थर्ड को लेना ही पड़ेगा। और इसी लॉजिक से हम लोग बोलते हैं कि H प्लस किस किस में दिखाई देता है बताओ? 1 2 और 3 में, तीनों में। तीनों में ना? तीनों में ही होते। तीनों में दिखाई देता है। तीनों में दिखाई देता है, इसका मतलब सिर्फ कौन सा स्टेप डोमिनेट करेगा? फर्स्ट। फर्स्ट। और बाकी दोनों स्टेप First. यूजलेस रहेंगे। हम लोगों ने ये देखा था कि कोई भी नीचे का स्टेप ऊपर वाले स्टेप को अफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना भाई? ये हमने देखा था भाई इसके अंदर। और इसका फॉर्मूला इसलिए हम लोगों ने ऐसे बनाया था कि भाई KA1 क्या हो जाएगा बताओ? C अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1। सही बात है। और बाकी सब फॉर्मूले जो हैं ऑलमोस्ट सब के सब सिमिलर है। किसके सिमिलर है भाई? सिमिलर टू वीक एसिड से, मोनोप्रोटिक वीक एसिड से, ठीक है। हम लोग अभी आ रहे हैं, सुनो, सबसे सर पहले K2 की हाँ, वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि हम उसे निगलेक्ट कर सकें? हम लोग जनरली नेग्लेक्ट ही करते हैं एक्चुअली, ठीक है। मतलब K1 के सामने नेग्लेक्ट ही करते हैं। लेकिन उसका एक एग्जांपल H2SO4 था जो लास्ट क्लास में किया था अपन ने, देखो याद है उसको? उसको जो है K2 को वैल्यू को लेके हम लोगों ने हाँ सर, प्रॉपरली H2 सॉल्व माइनस कर, के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वेट। H2SO4 को 2H प्लस नहीं ले सकते हैं, उसको हमें K2 मान के हमने सॉल्व करके फिर प्रॉपरली किया था हमने। तो अब ऐसे केसेस में वो चीज जो है मैटर करेगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास में, इसलिए अपने पास में हाँ, सबसे पहले क्या है देखो, आज हमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट करने से पहले दो चीजें सीखनी है। मिक्सचर ऑफ एसिड्स। तो मिक्सचर ऑफ एसिड्स के अंदर, ठीक है, हमारे पास तीन केसेस हैं। तीन केसेस क्या है मिक्सचर ऑफ एसिड्स के अंदर, अनिमेश बताओगे? सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस क्या बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जो है ये इजीएस्ट है, और एक्चुअली ये हो चुका है, बिकॉज तुम इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला के सीधा क्या मान सकते हो बताओ? एक सिंगल स्ट्रॉन्ग एसिड मान सकते हो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। अगला है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक स्ट्रॉन्ग एसिड, प्लस वीक। ठीक है। और तीसरा केस है हमारे पास में वीक एसिड प्लस वीक एसिड, वीक एसिड प्लस वीक एसिड। इसमें से कौन सा केस, मानने हमें क्या लगता है ज्यादा टफ क्या होगा बताओ? सर या तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड या तो वीक एसिड प्लस। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सा केस टफ होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, वीक एसिड वीक एसिड, भाई इसके अंदर मैं तो बताता हूँ। वीक एसिड के अंदर तो सीधा वो रूट वाला एक फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, चल एक्चुअली तुम्हें फॉर्मूला याद है, मान लिया। लेकिन अगर ट्रीटमेंट किसी को नहीं पता है तो वो इस बात से, ठीक है, वो इस बात से डर सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि, ठीक है, बोथ इक्विलिब्रियम आर अफेक्टेड बाय ईच अदर। क्या बोल रहे हो बेटा?
वीक एसिड पर वीक एसिड में आपने कुछ तो बताया था कि बहुत बड़ा असम्पशन लेते हैं पापा वाला वो वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट में था शायद, मुझसे नहीं, इसमें भी है एक्चुअली प्रॉब्लम। ठीक है, देखो बोथ इक्विलिब्रियम आर अफेक्टेड बाय ईच अदर, दोनों अफेक्ट होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड को तो फर्क नहीं पड़ता, उसका अल्फा तो वन ही रहना रहा परमानेंटली, ये तो 100% आयनाइज होने वाला है। तो तुम्हें सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सिर्फ जो है यही चीज अफेक्ट हो रही है, सिर्फ यही चीज जो है, ओनली दिस इज, ठीक है, बैकवर्ड शिफ्टेड जो है वो यही है बस, दिस इज बैकवर्ड शिफ्टेड। पहले हमें ये मामला क्लियर होना चाहिए कि इसमें सिर्फ वीक एसिड, एक वीक एसिड ही बैकवर्ड शिफ्टेड है, और इसमें दोनों बैकवर्ड शिफ्टेड है, दोनों बैकवर्ड शिफ्टेड है। इसलिए दोनों ही केसेस में मैं क्या नहीं कर सकता बताओ, मैं दोनों ही केसेस में अल्फा वीक को डायरेक्टली नहीं लिख सकता। क्या नहीं लिख सकता बताओ? जो हम अब तक लगाते आ रहे थे, क्या बताओ, रूट के बाय सी। ये बिल्कुल मत कर देना प्लीज, ऐसा कुछ मत कर देना डायरेक्टली जिससे तुम्हारा सवाल शुरू होते ही गलत हो जाए। ठीक है, इसके अंदर दोनों का अपना अल्फा वन और अल्फा टू होगा। एंड ऐसी कोई बेवकूफी मत कर देना कि अल्फा वन इज इक्वल टू रूट के वन बाय सी वन, अल्फा टू इक्वल टू रूट के टू बाय सी टू। ये फॉर्मूले सब यहाँ पे फेल हो गए हैं, समझे क्या? बताओ बच्चों, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत कर देना। ये बात ध्यान रखना कि इसका अल्फा, आज ये अल्फा जो होगा, अल्फा राइट नाउ जो होगा मिक्सिंग के बाद में, ये क्या होगा बताओ? इस रूट के इस रूट के बाय सी से क्या होगा? कम ज्यादा बोलो? कम होगा। कम होगा। कम होगा जब ये अल्फा अकेला होता, सोलो। तो ये जो फॉर्मूला रूट के बाय सी है, ये सिर्फ किसके लिए है बताओ? ये सोलो के लिए है, ये मिक्सिंग के लिए नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर पहले केस करते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड का। अब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड के सवाल जो हैं, इसके अंदर मेरा पहला टिप ये है कि इसके अंदर अच्छी बात है या बुरी बात है, ठीक है, वो दोनों ही एक ही चीज है, अच्छी और बुरी बात। ठीक है, वो दोनों चीजें क्या है कि हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई फॉर्मूला नहीं होने की वजह से इसके सारे सवाल जो हैं, ठीक है, वो ऑन द स्पॉट हाथों हाथ डिसाइड किया जाता है कि आगे का क्या स्ट्रेटेजी करनी होगी हमें। ठीक है, तो फर्दर स्ट्रेटेजी जो है, ठीक है, फर्दर स्ट्रेटेजी जो भी हमारी रहती है इसको सॉल्व करने की, दैट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर्स कि वो क्या जनरेट हुए हैं, एक्चुअल नंबर्स क्या जनरेट हुए हैं। जैसे मैं तुम्हें अभी यहाँ पे 4 सवाल करवाऊंगा, तो तुम्हारे नोट्स में भी हैं, जो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं नोट्स में करवाता ही हूँ एक्चुअली हमेशा। तो वही घिसे पिटे सवाल हैं, हो सकता है जिन लोगों ने पढ़ा हो में से वो उनके लिए रिपीटेटिव। ठीक है, तो हमारे पास में देखो पहला सवाल है, ठीक है, दैट 0.2 molar HCl solution is mixed with 2 into 10 to the power minus 3 molar CH3COH solution। अब एक बच्चा क्या है ना, जैसे ही इसको देखता है, ठीक है, तो अब तुमसे पूछ लेगा, देखो फाइंड पीएच और H प्लस वाटर। अब तुमसे घबराना नहीं है तुम्हें, ठीक है, CH3CO माइनस और Cl माइनस, और ठीक है, तरह तरह की चीजें, फला वला इधर उधर सब। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये सवाल पहले बात तो इनइक्वल प्रोपोर्शन। सबसे पहली गलती जो इसके अंदर हम लोग बच्चे जो कर सकते हैं वो एक्चुअली क्या है, क्या है अर्पिता पहली गलती इसमें? हाँ कांद्रीजोत, क्या है? कंसंट्रेशन हाफ नहीं करते, वॉल्यूम कंसिडर नहीं करते। वाह वाह वाह। तो पहली गलती जो है कंसंट्रेशन हाफ नहीं करना है। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज मिक्सिंग अगर उसमें की है तो समझ जाओगे वो चीज, HCl कंसंट्रेशन फाइनली कितना हो जाएगा बताओ? और CH3COH कितना हो जाएगा भाई? 10 to the power minus 3। और अब मैं पेपर पे लिखूंगा, मैं पेपर पे कैसे लिखूंगा? HCl gives क्या बताओ? H प्लस प्लस Cl माइनस, और CH3COH gives
CH3CO माइनस प्लस H प्लस, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 0, 0.1, 0.1 प्यार से, और यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 1 माइनस अल्फा 10 टू द पावर माइनस 3 अल्फा 10 टू द पावर माइनस 3 अल्फा। इसमें क्या ऐड करूंगा बताओ? 0.1, और यहाँ पे 10 से माइनस 3 अल्फा। जरा अल्फा निकाल के बताओ जल्दी से बच्चों। सर के ये क्या लेना है? ये तो दिया है। CH? हाँ भाई, Sir, चैट में ध्यान से। approximately 2 into 10 raised to the power minus 4. 10 raised to minus 4. अच्छा अच्छा, ये अब मुझे बताओ, सवाल सवाल जो है क्या है, टफ है कि इजी है? आसान था। Easy है, approximation लग गया quadratic में। अच्छा, हमें इसमें हमें इसमें अप्रोक्सीमेशन चेक भी करने की जरूरत थी क्या कहीं पे? देखो, एक ही मुझे बताओ, मुझे पता है दैट अल्फा लेस देन 0.1 छोड़ो, अल्फा लेस देन 1 तो होता है, एट लीस्ट अल्फा लेस देन 1 तो होता है। तो यहां तो मेरे पास में शुरू करते ही सवाल हो गया ना। दिस इज द इजीएस्ट कैटेगरी जो कि बन सकती थी इसके अंदर, इससे ज्यादा इजियर सवाल नहीं हो सकता है। मतलब मैं ऐसा यहाँ पे देखो अनाउंस करता हूँ, देखो कि ये सवाल तुम्हारे MHCET में, ठीक है, तुम्हारे मेंस में, तुम्हारे बिट्स में, ऐसा सवाल एकदम क्लियरली आ सकता है, क्योंकि उन्हें बस ये चेक करना है कि तुम न्यूमेरिकली कैसे अप्रोच करते हो इन चीजों को। एंड जो बच्चा इस सवाल को देख के छोड़ के आता है, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। तो अब मुझे बताओ, इसमें जब मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, ठीक है, तुमने बोला कि आपने के नहीं दिया एक्चुअली, ठीक है, मुझे के देने की जरूरत ही नहीं थी। बिना के भी करता तो भी मेरा पीएच का आंसर कितना आता बताओ? मेरा पीएच क्या है इस सवाल का आंसर? 1 ही होगा। 1 ही होगा, बनी जाएगा। क्योंकि उसको छोड़ो, अगर ये दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते तो भी बताओ मुझे, ये वाला पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, ये एक्चुअली पूरा का पूरा इग्नोर हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होता, ये CH3CO है जिसका अल्फा 1 भी होता, तो भी 0.1 प्लस 10 टू द पावर माइनस 3 की वैल्यू भी कितनी ली जाएगी बताओ? 0.1 ही ली जाएगी कि नहीं जाएगी? इसलिए फिलहाल सॉल्व करने के लिए मैंने लिख दिया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा बताओ मैं? H प्लस टोटल इंटू क्या बताओ? CH3CO माइनस टोटल अपॉन क्या बताओ? CH3COH, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ऐसे ही लिखा जाता है। H प्लस टोटल कितना है बताओ? 0.1 प्लस क्या बताओ? 0.1 प्लस 10 टू द पावर माइनस 3 अल्फा
दूसरा है 10 टू द पावर -3 अल्फा अपॉन 10 टू द पावर -3 इंटू 1 माइनस अल्फा। 10 से -3 10 to -3 कट गया, ठीक है। इसमें मुझे दिख ही रहा है दैट 0.1 प्लस 10 टू द पावर -3 अल्फा किसी भी अप्रोक्सीमेशन के साथ में हमेशा क्या बनने वाला है, 0.1 विदाउट एनी डाउट। ये जो विदाउट एनी डाउट जो हमने समझा है ये बहुत पावरफुल चीज है, इससे सवाल बहुत आसान हो जाता है। इसलिए 0.1 इंटू क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -5। यहां से अब सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन की तरह है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -4। ऑब्वियसली जहां इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करोगे तुम, तो आंसर तुम्हारे पास में अल्फा अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 -4 ही निकल के आएगा। अब मुझे जल्दी से एक बार देखो तीनों चीजों का जवाब दो। H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है, H प्लस वीक एसिड कितना है, और H प्लस वाटर कितना है। आज के टाइम पे भी H प्लस वाटर का जवाब आए तो तुम उसे जीरो नहीं बोलोगे, क्या समझे बच्चों, जीरो नहीं बोलना उसे। H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है, स्ट्रॉन्ग एसिड के पास जाओ, उसके नीचे क्या नंबर लिखा है देखो भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाला कितना लिखूं यहाँ पे, 0.1 0.1। H प्लस वीक एसिड कितना है बताओ, उसके नीचे क्या लिखा है, क्या लिखूं यहाँ पे, 0.1 नहीं नहीं 0.1 कैसे है, H प्लस वीक एसिड, और वो H प्लस दूसरा वीक इग्नोर into हो गया 10 ना power फिर। -7 10 से -3 अल्फा है ना, और अल्फा कितना है 10 से -2 10 से -4 है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। और अब बताओ H प्लस वाटर कितना है, 10 to the power -7. हाँ बोलो मेरे साथ जोर बोलो, जोर से बोलो। 10 to the power -7. नहीं क्या बात कर रहे हो, 10 से -7 नहीं है भाई, कोई बुद्धिजीवी बताएगा भाई H प्लस वाटर कितना है। नहीं, हाँ वो दोनों का ऐड होगा। 10 से -7 कैसे हो सकता है, वाटर पीछे, वाटर भी तो पीछे हटा है। कितनी गलत बात है इस 43 बच्चों की क्लास में, कोई पानी से आना H प्लस अगर इसमें नहीं बता पा रहा है। सर 10 to the power -13। हाँ गुड, इतना टाइम बच्चों तुम लोगों को क्यों लगा ये समझने में। मुझे बताओ इसका ट्रिक तो एक ही है, जब H प्लस वाटर इज एक्चुअली इक्वल टू क्या, OH बोलो मुझे, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस वाटर, और क्योंकि OH माइनस का एक ही सोर्स है, दिस योर इज इक्वल टू क्या बताओ, OH माइनस नेट। OH माइनस नेट, और OH माइनस नेट कितना है, क्योंकि मुझे पता है कि H प्लस नेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 है, तो डायरेक्टली OH माइनस नेट कितना हो जाता है बताओ, 10 टू द पावर -14 अपॉन क्या, H प्लस नेट, क्योंकि H प्लस नेट इंटू OH माइनस नेट इज 10 to -14। यही तो तुम्हें दिमाग में सोचना है अपने, 10 to -13। और इसलिए आंसर क्या है H प्लस वाटर का बताओ, 10 टू द पावर -13। इन सब के झगड़े में सबसे ज्यादा वाट किसकी लगी है बताओ, वाटर की, उसका इक्विलिब्रियम तो पूरा निस्तो नाबूद हो गया ना भाई। समझा क्या बताओ ये, हाँ सर। तो इसका मतलब आज भी सुनो, H प्लस टोटल कितना है अगर मैं पूछूं, तो इन तीनों का सोर्सेज का सम, ये 3 नंबर से आ रहा है, एक 0.1 स्ट्रॉन्ग एसिड से, एक 2 इंटू 10 टू द पावर -7 वीक एसिड से, और एक 10 टू द पावर -13 पानी से। एक्चुअली वो वैल्यू कितनी निकल के आती है फिर से बताओ बच्चों, 0.1। इसलिए पीएच कितना है बताओ, 1। ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में इतना अच्छे से सेटल होना चाहिए कि हम इक्विलिब्रियम को सॉल्व करते समय डरेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो तुमको क्या है ना, इसमें से कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स अपनी कॉपी में नोट कर लेना बाद में, तुम्हें लगता है ऐसा तो, ठीक है। बाय द वे बाकी चीजें निकाल लोगे ना बच्चों, CH3CO माइनस कितना है भाई, जो इसके नीचे लिखा है वो लिख देना, Cl माइनस कितना है जो नीचे लिखा है वो लिख देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। मैं थोड़ा सा देखो इसको, ये हमारा कौन सा सवाल था भाई, पहला, मैं दूसरा सवाल लेता हूँ, ठीक है। देखो फिर अपन बोल रहे हैं सॉल्व करने का कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे गेम है, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ
equal volumes of 0.2 molar HCl and 0.2 molar CH3COH are mixed. CH3COH का 2 into 10 to the power minus 5 Ka है, ठीक है. Find pH एक्सेट्रा बाकी चीजें भी निकालने को आ जाए तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला जो हमारा फर्ज है वो ये है कि इक्विलिब्रियम लिखा कैसे जाता है. तो पहले बच्चों ये सवाल जहां भी लिख रहे हो ये सवाल लिखो, ठीक है. और फिर मुझे HCl का इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे और CH3COH का कैसे लिखोगे पेपर पे लिख के बता दो और उसके नीचे वैल्यूज लिख दो, ठीक है. शुक्रिया भाई. तो ये बात ध्यान रखनी है हमें कि इंद्रनील लिख लिया भाई? क्या सर? लिख लिया इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख लिया? हाँ सर. HCl में इंद्रनील क्या लगाया? सीधा एरो की रिवर्सिबल एरो? क्या सर? HCl में ऐसा एरो लगाना है बेटा, हाँ सर. रिवर्सिबल नहीं लगाना है. हाँ हाँ सर, क्योंकि वो पूरा ही ये हो जाता है, पूरा ही हो dissociate. जाता है, ठीक है. ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने से हमारे दिमाग में कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता. H प्लस प्लस Cl माइनस और फिर CH3CO माइनस प्लस H प्लस. इसके नीचे क्या लिखूं इंद्रनील, बताओ, बताओगे कैसे लिखें? और कोई जो लिख चुका हो भाई, कर रहा हो? 0.1 plus 0.1 alpha. 0.1 अल्फा प्लस 0.1, क्योंकि इसका मुझे हाँ. क्या करना है इंद्रनील पहले बताओ? हाफ. हाफ होगा गलती वो. नहीं है. प्लस क्या करना है? 0.1 अल्फा, क्योंकि वो वहां से भी आ रहा है. हाँ ये सर. सवाल टफ क्यों है सक्षम थोड़ा सा? इसमें बस वो हाफ करना होता है. नहीं, एक्चुअली टफ क्यों है बताता हूँ. क्योंकि तुम्हें इसमें इग्नोर करने के लिए बड़ा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. इतना सिंपल नहीं है. नहीं मतलब देखो, करे ना करे बात की बात है, बट ऐसे हलवा नहीं है ना, ऐसे सामने रखा हुआ है. अरे ऑब्वियसली सर होगा ही ना, क्या सर चेक करने की क्या जरूरत है. Cl माइनस कितना है? 0.1. इसके नीचे क्या लिखूं? 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा. ये क्या है? 0.1 अल्फा. और ये क्या है? 0.1 अल्फा प्लस 0.1. प्लस 0.1. अब किसी को हो सकता है अभी कोई दिक्कत ना हो सकता है दिक्कत ना हो सकता है. क्योंकि तुम क्या लिखोगे बताओ? जैसे तुम यहाँ लिखोगे भाई Ka 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा प्लस 0.1 होल अपॉन 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा. तो 0.1 काट लो भाई, ठीक है, इसमें से. और मेरे पास में एक 0.1 को उधर उड़ा दो. 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू, ये वाला 0.1 भी कट गया, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा. 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा. अब थोड़ा सा हम लोग फंस गए हैं, ठीक है. मे बी किसी को अभी इसको दिखाई दे रहा हो कैसे करना है. भाई मेरा अप्रोच यहाँ पे क्या है कि क्वाड्रेटिक तो हमारा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, बिफोर गोइंग फॉर क्वाड्रेटिक, ठीक है. मैं एक्चुअली यहाँ पे क्या यूज कर लूं बताओ? मैं अज्यूम कर लेता हूँ बच्चों क्या कि अल्फा लेस देन 0.1. अल्फा लेस देन 0.1. और फिर क्या करूं? उससे फिर ज्यादा चेंज आएगा नहीं, तो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा. अल्फा लेस देन 0.1. और सुनो, और उसके बाद में क्या करूंगा बताओ? मैं सॉल्व करूंगा और अपना फाइनल बैक चेक कर लो. हाँ, आंसर है उसको मैं वापस से चेक करूंगा, ठीक है, इन माय कंडीशन, ठीक है. अगर सही हो गया तो पूरा सब कुछ सही मान लेंगे. तो अगर अल्फा लेस देन 0.1 है
तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, दोनों 1 ही हो गया, तो हेंस अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁴, और ये मेरा आंसर हो गया। चलो, इसलिए H प्लस टोटल तो आज भी जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, मैं लिखूंगा 0.1 जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, प्लस 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.1 जो किससे आ रहा है बताओ, वीक एसिड से आ रहा है। वीक एसिड। बाय द वे ये H प्लस टोटल कितना है बताओ, ऑलमोस्ट 0.1। इसलिए मैं बोल सकता हूं बताओ कि वाटर से कितना आ रहा है आज भी, 10⁻⁻3 13 बिकॉज सर। 13, क्योंकि आज भी बताओ जब टोटल H प्लस इतना है तो OH माइनस कितना होगा बताओ, 10⁻14/0.1 होगा कि नहीं होगा भाई, है ना, OH माइनस, और OH माइनस के बराबर ही H प्लस वाटर होता है। ये सारा ये सिंपल है, मतलब ये पता नहीं, आई डोंट नो कितना समझ में आया, ये हमें समझा गया भाई, माँ ही समझा गया, ये सब ठीक है ना, हाँ सर समझा। समझा, मान्य ठीक है। तो सर ये वाले में बट अगर वो करेक्ट नहीं हुआ हमारा assumption, लो नीचे आ जाते हैं, थर्ड केस, अभी तो हो गया ना, अभी तो दिक्कत नहीं है। हाँ सर ये वाला समझा बट वो मतलब कौन सा नहीं समझा, मतलब अगर नहीं हुआ assumption तो क्या, गलत हो गया तो तो क्या करेंगे ना, ये तो समझा, इसमें दिक्कत नहीं वो है। कैसे मतलब। लो 3, हाँ सर ये समझा। 3 में क्या है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ, मैं एक्चुअली धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, तुमको धक्का दे रहा हूं, और जो है हायर लेवल पे, तो सेम इक्वेशन सेम स्ट्रेटेजी सेम तरीका, बस खाली नंबर्स डिफरेंट हो रहे हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 10⁻2 into 10⁻³ molar HCl is mixed with 10⁻³ molar, नहीं sorry, is mixed with 0.1 molar CH3COH, 0.2 molar, I'm sorry, 0.2 molar CH3COH. Find everything. हाँ, तो मैं फिर से इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है, कहाँ किसको पकड़े, निकुंज नहीं आया, आओ श्रेया, आओ श्रेया, शुरू करते हैं। हाँ क्या बोले बताओ, HCl के नीचे क्या लिखूं बताओ, H प्लस प्लस Cl, Cl माइनस, तो उसमें हम लोग 10⁻³ HCl का लेंगे प्लस 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा लेंगे, गुड। Cl माइनस के नीचे 10⁻³ और और फिर उस साइड CH3CH, रिवर्सिबल रहेगा, हाँ और फिर CH3CO माइनस के नीचे 0.1 अल्फा एंड H प्लस के नीचे 10⁻³ प्लस 0.1 अल्फा। बिल्कुल सही, 0.1 into 1 माइनस अल्फा। हाँ, अब अपन एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो एक्सप्रेशन बनाते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, 2 into 10⁻⁵ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा प्लस 10⁻³ होल अपॉन 0.1 2 into 10⁻³ कसम से बता रहा हूँ, तुम अगर क्लास में होते शौर्य तो हम लोग एकदम जो है होली खेल लेते तुम्हारे साथ में, ठीक है। अच्छा हाँ, अरे हाफ, इक्वल सॉरी वाला सॉरी सॉरी, हाँ हाफ करना था। मैं भूलूंगा नहीं, मिलूंगा तब मैं हिसाब बराबर करूंगा शौर्य, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ स्कारिंग होना चाहिए तुम्हारे साथ में कि तुम्हें ये मिक्सिंग का नाम आते ही एकदम से जो है, ठीक है, डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाए। चलो, तो ये जो मेरे पास में एक्सप्रेशन बन गया है, इसको अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पॉइंट, अरे तेरी तो 0.1 कट गया,
ठीक है, हाँ 0.1 कट गया, तो मेरे पास में 2 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 0.1 अल्फा प्लस 10⁻³ अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस एक्सप्रेशन को मुझे सॉल्व करना है। नहीं, और बाहर एक अल्फा भी है। अल्फा मिस हो गया ना। हाँ अल्फा मिस हो, बाहर एक अल्फा भी है, तो ले लेते हैं एक बार। अब मुझे बताओ अल्फा लेस देन क्या मान ले, मान्य 0.1 से छोटा, और इसको उसमें डाला और एक्सप्रेशन नया बनाया 2 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू, अगर अल्फा 0.1 से छोटा है, मान्य अल्फा 0.1 से छोटा है, तो मैं ऊपर के एक्सप्रेशन में निग्लेक्शन कर सकता हूं क्या? नहीं सर। नहीं, क्योंकि ऊपर 0.1 अल्फा प्लस 10⁻³ में अगर मैं डाल भी 10 लूं पर सपोज, -3 फिर भी छोटा रहेगा। फिर भी बहुत छोटा है, लेकिन मैं नीचे कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, नीचे कर सकते। नीचे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में तो हमें हटाना ही नहीं है कभी। तो मेरे पास में ये वाली कंडीशन नेट हो गई। देख रही हो कि मैं कैसे, हम लोगों ने नीचे माना ऊपर नहीं माना। अब मैं मजबूर हूं क्या करने के लिए? क्वाड्रेटिक। अब मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा उसमें आ गया हूं, तो मैं इसकी क्वाड्रेटिक बनाऊंगा 0.1 अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब जैसे ऊपर अगर फेल कर जाता मेरा फाइनल आंसर, अगर मान्य अगर सपोज यहाँ फेल कर जाता, तो फिर मैं वापस कहाँ जाता बताओ? अगर ये फेल कर जाएगा तो मैं वापस कहाँ जाऊंगा? अपनी बैक टू प्रीवियस इक्वेशन पे। और फिर इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा भाई? क्वाड्रेटिक। अब वो क्वाड्रेटिक कितनी भी गंदी बने, कैसी भी बने, वो मेरा बस यही तो लास्ट रिजॉर्ट है। बिकॉज एक्चुअली नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो बराबर ही थे ना इसके अंदर, एक वेरिएबल एक इक्वेशन है, सॉल्व करना इम्पॉसिबल नहीं था। वो तो हम एफर्ट बचा रहे थे। तो हम अभी क्या है, थोड़ा एफर्ट बचाया हमने, थोड़ा फंस गए हम लोग। 0.1 अल्फा स्क्वायर प्लस 10⁻³ अल्फा माइनस 2 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू 0। 0.1 से डिवाइड कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 10⁻² अल्फा माइनस 2 इंटू 10⁻4 इक्वल टू 0। इससे अल्फा कितना आ रहा है? -b प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर 10⁻⁻4 -4ac प्लस 8 इंटू 10⁻⁻4 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻4 का रूट 3 इंटू 10⁻2 माइनस 10⁻2 2 इंटू 10⁻2। ओ माय गॉड, 10 क्या पावर बात है? -2। अल्फा इक्वल टू 10⁻⁻2। एकदम हम इतने लकी हैं क्या? एक बार ऐसी खुशी के आंसू पोंछते हुए दोबारा चेक कर लो, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। ये हमारे पास में क्या है बच्चों? अपना आंसर है ये। इसका मतलब सुनो, सबसे पहले इस कंडीशन में जाके चेक करो, मान्य क्या ये कंडीशन इसमें डाल के देखो सही आ रहा है क्या, बताओ। हाँ सर। हाँ, चेक करेक्ट है, ठीक है, मैंने इसके आगे माना ही नहीं तो मैं दूसरा अप्रोक्सीमेशन क्या मानता, मान्य कि मैं 0.1 अल्फा को नेग्लेक्ट करता इसमें से, फिर सॉल्व करता, फिर वो गलत आता, फिर वापस में इस पे आता। तो मैंने थोड़ा सा अपनी कंडीशन मानी थी, मेरी इस कंडीशन सही है, अल्फा 10⁻2 है। ये एक्चुअली सॉल्यूशन बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। सॉल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि एक बार तुम इसमें चीज नोटिस करो कि H प्लस जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है वो कितना है बताओ? ऊपर जाके देखो नंबर में क्या लिखा हुआ है भाई। 10 पर -3। H प्लस जो वीक एसिड से आ रहा है वो कितना है भाई? 10 पर -3। 10 पर -3। अमेजिंग हो गया। मतलब ये कैसा सॉल्यूशन बनाया है कि अपन लोग दोनों में से किसी भी एक को नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों बराबर बराबर है। तो H प्लस टोटल कितना हो गया बताओ मुझे? टू इंटू 10⁻3। और फिर मुझे बताओ पीएच कितना हो गया बताओ? 2.7। 2.7। 2.7। 2.7, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें इसके अंदर जो लोग ये एग्जांपल देखा हुआ याद आ रहा है अर्पिता के, हमारा क्लास का हाँ सर। याद आ रहा है? तो इसके अंदर अच्छी बात क्या थी, एक चीज नोटिस करो कि बिफोर मिक्सिंग अगर मैं इसका पीएच निकालूं बच्चों, बिफोर मिक्सिंग, तो क्या आंसर आ रहा है बताओ? वही आ रहा है 2.7। 2.7 है। आता है, दोनों का वही पीएच आता है बिफोर मिक्सिंग।
हाँ, और बिफोर मिक्सिंग मुझे इसका पीएच निकाल के बताओ कितना आ रहा है। वही है वही आएगा। के क्या फॉर्मूला था माइनस इसके पीएच का? पीएच इज इक्वल टू हाँ पी के हाफ माइनस ऑफ लॉग से के माइनस लॉग के माइनस लॉग हाफ पी के माइनस लॉग सी। तो हाफ ऑफ पी के ए कितना है बच्चों? तो पी के ए है 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस लॉग 2, और माइनस लॉग सी इज माइनस लॉग 0.2। तो माइनस लॉग 0.2 इज लॉग माइनस लॉग प्लस लॉग माइनस लॉग प्लस लॉग 5, प्लस लॉग 5 इज प्लस 0.7, प्लस 0.7 बच्चों, प्लस 0.7। ये कितना है? 5.7 माइनस 0.3 कितना? 5.4/2 कितना आ रहा है? 2.7। कंक्लूजन बड़ा अमेजिंग है कि ये एग्जांपल क्या है कि ये 2.7 और 2.7 के दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया बच्चों हमने, और जो नया सॉल्यूशन आया हमारे पास में उसका पीएच वापस से कितना निकल के आ रहा है बताओ? 2.7 ही निकल के आ रहा है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? क्या नाम दिया था हमने बच्चों? आइसोहाइड्रेट Such solutions are called isohydric solutions. Isohydric solutions. इसको जल्दी से नोट कर लो। हेलो, हाँ बच्चों, सबने लिखा? और अब इसे बताओ अगला केस क्या हो सकता था? बताओ नंबर 4। नंबर 4 ये हो सकता था, नंबर 4 ये हो सकता था कि इक्वल इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 into 10 to the power minus 5 molar HCl is mixed with 10 to the power minus 3, sorry, is mixed with 0.2 molar CH3COH solution. अपना एम क्या है बाय द वे? इसमें बता दूं तुम्हें, अपना एम ये है कि अब की बार क्या निगलेक्ट हो जाए। अब तो एक ही केस बचा है बच्चों, HCl का H+. HCl का H+। तो HCl इज गिविंग H+ प्लस Cl माइनस, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए क्लियर कट वार्निंग है कि किसी भी तरह से कोई भी चीज प्रेजुडिस होके मत सोचना। तो CH3COH इज इन इक्विलिब्रियम विद, हम लोग क्या कर देंगे, CH3CO माइनस प्लस क्या है बताओ, H+। और 0.2 मोलर CH3COH सोल्यूशन जो है ये हमारे पास में 0.1 into 1 minus alpha, 0.1 alpha, 0.1 alpha plus 10 to the power minus 5 और 10 to the power minus 5, 10 to the power minus 5
ठीक है, प्लस 0.1 अल्फा। अगर मैं अल्फा को, सुनो, मुझे ये थ्रू आउट पता था कि अल्फा रूट के बाय सी से क्या है, बताओ मुझे। कम की ज्यादा? कम। कम। रूट के बाय सी से कम है, ठीक है। और ये अगर और ये वैल्यू अगर मैं निकालूं रूट के बाय सी की बच्चों, तो मेरे पास में निकल के आती है रूट के बाय सी में के कितना है, 2 × 10⁻⁻5, ठीक है। और अपॉन सी कितना है, अभी देखो, अभी मिक्सिंग के बाद में सी कितना है इसका, 0.1। तो ये वैल्यू निकल के आती है लेस देन √2 × 10⁻²। दैट इज 0. क्या बताओ, 1.414 × 10⁻²। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दूं, अगर मैं √2 10⁻² को इसमें डाल दूं, ऊपर के एक्सप्रेशन में डाल दूं, तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि 0.1 अल्फा प्लस 10⁻⁻5, ठीक है, में ये चीज बन जाएगी √2 × 10⁻³ प्लस 10⁻⁻5, जो कि क्लियरली दिखाई दे रहा है बच्चों कि अगर ये अल्फा ऑलमोस्ट इक्वल टू अल्फा सोलो हो जाए, तो बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड हट पा रहा है, और स्ट्रॉन्ग एसिड हट पा रहा है तो मैं इसे हटा दूंगा, मैं मान लूंगा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है ही नहीं, और इसलिए इसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, बताओ। इसका आंसर डायरेक्टली लिख दूंगा दैट इस केस में के ए इज इक्वल टू 0.1 अल्फा इंटू 0.1 अल्फा प्लस 10⁻⁻5 होल अपॉन 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा में हम किसको हटा सकते हैं बच्चों, 10⁻⁻5 को हटा सकते हैं, क्योंकि उसे हटाने पे, ठीक है, हमारे पास में सही आंसर आ रहा है। उसको हटाने पे हमारे पास में अल्फा इक्वल टू अल्फा सोलो आ रहा है, ठीक है, और वो अप्रोक्सीमेशन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इतने केसेस जो हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के मिक्सचर के बनते हैं। बोलो भी सही है? हाँ सर। ठीक है, चलो। तो हम लोग इसमें जो है एक हमारा जो लास्ट केस है, जिसका फॉर्मूला शायद लास्ट क्लास में हमने किया था कि नहीं किया था, मुझे याद नहीं है, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स का, ठीक है। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स में, उसके अंदर हमारे पास में एक, अगर हम लोग एक C1 मोलर, ठीक है, वीक एसिड HA और प्लस C2 मोलर वीक एसिड HB सपोज मेरे पास में है इन अ बीकर, अगर बीकर में है अपने पास में, ये आफ्टर मिक्सिंग है, ये मिक्सिंग के बाद की वैल्यूज हैं इसकी। तो सब लोगों ने डेरिवेशन में देखा है बच्चों, हम कैसे लिखते हैं इसको, बताओ। HA इज एन इक्विलिब्रियम विद क्या, बताओ, H प्लस प्लस A माइनस। HB इज एन इक्विलिब्रियम विद क्या, बताओ, H प्लस प्लस B माइनस। इसके नीचे क्या लिखेंगे भाई, C1 × 1 माइनस अल्फा 1, C1 अल्फा 1, C1 अल्फा 1, C2 × 1 माइनस अल्फा 2, C2 अल्फा 2, C2 अल्फा 2 प्लस C1 अल्फा 1 ये, और प्लस C2 अल्फा 2 ये। तो जब हम लोग इसके अंदर K1 का एक्सप्रेशन लिखेंगे, K1 क्या हो जाएगा भाई, C1 अल्फा 1, ठीक है, प्लस C2 अल्फा 2 होल इंटू C1 अल्फा 1 अपॉन क्या, C1 × 1 माइनस अल्फा 1, ठीक है। मान लेते हैं, अज्यूमिंग क्या, बताओ, इतना तो अज्यूम अब करना ही पड़ेगा, अज्यूमिंग क्या, अल्फा 1 इज लेस देन क्या, बताओ, 0.1 एंड अल्फा 2 इज लेस देन 0.1। अगर ये दोनों अजम्पशन मान लिया जाए, बच्चों, तो हमारे पास में, इससे हमारे पास में निकल के आता है K2 इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू C2 अल्फा 2। मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है, कितने इक्वेशन कितने वेरिएबल है, बताओ। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है। एक स्ट्रेटेजी मुझे डिसाइड दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, बताओ। मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कुछ हो रहा है क्या? कॉमन हो जाएगा हाँ बस सर। C1 अल्फा 1। कॉमन नहीं, मुझसे गलती हो गई,
K1 का एक्सप्रेशन जो है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों, सॉरी एक मिनट, इसके जो है नीचे क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखा हुआ है C1 into 1 minus alpha C1 1. इंटू 1 माइनस अल्फा 1, तो C1 कट गया एक्चुअली, ये गलती हो गई, और इसमें C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 C2 कट गया, अब अल्फा 2 अल्फा 1 इग्नोर होगा, तो इसलिए आंसर फिर से चेंज हो गया है, K1 इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू क्या लिखा हुआ है अल्फा 1, और K2 इज इक्वल टू C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 इंटू क्या लिखा हुआ है अल्फा 2। ये जो तुमने बोला डिवाइड करना है वो तो ऑब्वियस है ही, उसको डिवाइड करके सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं, बट अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो मेरा काम शायद ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे ऐड करूं, वो भी कैसे ऐड करूं, देखो, टू जनरेट C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 डेलिबरेटली मैं ऊपर के इस लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ, C1 से। इफ वी ऐड लाइक दैट फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू C1 प्लस सेकंड एक्सप्रेशन इनटू C2, अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास आएगा C1 K1 प्लस C2 K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा बताओ इसमें, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2, बोलो सही है क्या? हाँ सर। इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यही H प्लस है। इसको हम सीधा याद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा केस करके अपन सीधा जंप करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर मैं पानी में सपोज एक सॉल्ट डालूं CH3CONA, ठीक है, तो सबसे सबसे पहली चीज, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो, ठीक है, इवन इफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट हो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सॉल्ट हो, और यहां तक कि वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट हो तो भी सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NH4Cl वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस CH3CONA वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, और CH3COONH4 वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। ये सारे सॉल्ट पानी में डालने पे 100% डिसोशिएट तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब अंदर डिसोशिएट करने के बाद में जो रिएक्शन करते हैं ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, ठीक है ना। तो these salts dissociate 100% in water, ये इनका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नेचर, ठीक है, एंड देन दे रिएक्ट विद वाटर, और उनका रिएक्शन विद वाटर जो है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, तो वो CH3CONA जब तुम पानी में डालते हो, ठीक है, तो ये H2O के साथ में हम लोग एक सिंपल सा रिएक्शन लिखते हैं, क्या, कि पानी को तुम आयनाइज करो, कैसे बताओ, H प्लस और OH माइनस में। अच्छा, मैं इसको रेदर देन ये देखो, मैं इसको ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ, होश में आओ बच्चों, सब जग रहे हैं ना, सब जग रहे हैं? हाँ सर। Sir. हाँ,
हेलो कल्याणी, हाय श्रेया, हाय वेदांश। हम्म। अरे खोसला, हेलो। हेलो। हाँ भाई खोसला, हाँ। बस बस बस। तो हाँ, सब लोग ही देख रहे हैं कि जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा था कि एक PCl5 इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। मैंने ये ए मोल्स लिए और ये 0 0 लिया, ठीक है, तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो के ही रहता था, और ये रिएक्शन कहाँ जाता था बताओ? फॉरवर्ड। अगर मैंने ये 0 लिया और ये बी और सी लिया, तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहता था बताओ? के। लेकिन रिएक्शन कहाँ जाता था बताओ? बैकवर्ड। और मैं इसका कोई रैंडम मिक्सचर ले लूंगा तब भी क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो के ही रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा, ठीक है। मैं यही चीज तो मैं पहले तो यहाँ फील करवाना चाहता हूँ कि एक्चुअली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कोई नया सेक्शन है ही नहीं, ये उसी इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि CH3COOH इज इन इक्विलिब्रियम विद CH3CO माइनस प्लस क्या बताओ? H प्लस, ठीक है। अगर तुम इसके ए मोल्स डालो, देखो मान्या, देखो इसके ए मोल्स डालो और तुम इसके 0 रखो और H प्लस पानी से थोड़ा बहुत आ रहा होगा, तो अभी मुझे बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है मान्या? के K sir by 2. के है ना? और बताओ इसका रिएक्शन कोशेंट कितना है मान्या अभी राइट नाउ? तो दिस इनटू दिस अपॉन दिस होगा ना सर, क्या हो गया? जाएगा। 0 होगा ना, क्योंकि ये 0 है ना। तो मुझे बताओ कि Q क्या है बताओ? K से कम है कि नहीं है बताओ? कम है सर, कम है, इसका मतलब ये रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड जाएगा। और जब ये फॉरवर्ड जाएगा तो इससे अपने आप क्या पैदा होगा बताओ? H प्लस। और इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाता है बताओ? एसिडिक। एसिडिक। अब अगर मैं इसी चीज को ऐसे बोलूं कि तुमने पानी में CH3COH बिल्कुल नहीं डाला, तुमने पानी में ये बी डाला, क्या डाला तुमने पानी में? CH3COH, CH3CO माइनस, और H प्लस तुमने क्या रखा बताओ? थोड़ा बहुत पानी में होगा, ठीक है 0 नहीं है, थोड़ा बहुत तो है ही। अभी भी बताओ मुझे क्या स्टैब्लिश करना है बताओ? वही के। अब मुझे बताओ Q का वैल्यू कितना है मैम? सर इनफाइनाइट हो जाएगा तो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अब उस चक्कर में ये क्या करेगा? H प्लस H कंज्यूम प्लस और करेगा, कम होता जाएगा। H प्लस कंज्यूम करेगा, तो इसलिए OH माइनस जो था पहले से बराबर था वो H प्लस से क्या हो जाएगा? ज्यादा। बेसिक इसलिए सोल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ? बेसिक। अब हमें ये बात समझनी है कि हमने इसी इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश किया है ऐसे और ऐसे, बट उस चक्कर में एसिडिक बेसिक हो गया तो हमें अलग से सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ना पड़ रहा है, बट वो है नहीं कुछ और, वो है नहीं कुछ और सरप्राइजिंगली अगर मैंने पानी में ये ए एंड बी दोनों डाला T इक्वल टू 0 पे, H प्लस वगैरह कुछ होगा थोड़ा सा, तो यही के एस्टैब्लिश होगा। और ये क्या बन जाएगा बताओ? अब ये सेक्शन बफर। मतलब तुम एक सवाल को कैसे कितनी बार एनकाउंटर करोगे तुम बताओ इस चैप्टर में? यही के एस्टैब्लिश करके तुमने क्या पढ़ा बताओ? यही के एस्टैब्लिश करके तुमने क्या पढ़ा? वीक एसिड। सही बात है। यही के एस्टैब्लिश करके तुम क्या पढ़ोगे बताओ? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। और यही के एस्टैब्लिश करके तुम क्या पढ़ोगे बताओ? बफर। तीनों में तुम्हें सेम के मिलेगा। ये मामला क्लियर है क्या बताओ? एकदम पहले तो मतलब अभी अभी तुम्हें क्लियर नहीं होगा, अभी क्लियर मैं करूंगा, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा कि हम उसी इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर रहे हैं, बस उल्टा स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है ना? बस उल्टा स्टैब्लिश कर रहे हैं।
तो मैं इसको लेके नीचे जा रहा हूँ और मैं पहली इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। और मुझे बताओ कि अगर मैं एक CH3CO माइनस को बच्चों अगर मैं CH3CO माइनस को पानी के साथ छोड़ दूं डालने के लिए, तो ये CH3CO माइनस बताओ, इसकी आदत है कि ये तो क्या अपने साथ में किसको बनाएगा बताओ, CH3COH को, बिकॉज ये CH3COH जिसके पेरेंट्स की तरह है और ये उसका बच्चा है, तो ये अपने पेरेंट्स को मिस कर रहा है। जब तुम CH3COH डालते हो तो वो क्या बनाता है CH3CO माइनस, तो CH3CO माइनस का फर्ज है कि उसको डाला है, तो वो क्या बनाएगा अब CH3COH, तो ये इसमें से किसको खा लेगा बताओ, H प्लस को, CH3COH बन जाएगा और थोड़ा सा क्या छोड़ देगा पानी में, OH माइनस। अब हमने इस जो है रिएक्शन को दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन करके लिख दिया। किस किस का बताओ, कि CH3COH इज इन इक्विलिब्रियम विद CH3CO माइनस प्लस H प्लस, और दूसरी रिएक्शन कौन सी बताओ, वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद H प्लस प्लस OH माइनस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बताओ, KW। और अभी मैं क्या बोल रहा था, इस K को एस्टैब्लिश करना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे K एंड KW दोनों को एस्टैब्लिश करना है। कोई बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है। बस मुझे बता दो कि ये जो रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है, ये रिएक्शन जो है ये इन दोनों के टर्म्स में कैसे लिखी हुई है, हम थर्मो में कैसे, बिल्कुल सही बात है, हम थर्मो में कैसे देखते थे, अनकॉमन स्पीशीज ढूंढो, इसमें OH माइनस मिल गया, दैट मींस सेकंड रिएक्शन 1 और 2 में सेकंड रिएक्शन एज इट इज रखना है, और इसमें अनकॉमन स्पीशीज ढूंढो, CH3COH मिल गया, तो माइनस फर्स्ट रिएक्शन। इसका मतलब ये जो भी रिएक्शन है जिसको हम लोग इस रिएक्शन को आज से नाम दे देते हैं बच्चों, क्या नाम देते हैं, KH, why H फॉर हाइड्रोलिसिस, इज इक्वल टू क्या बोल देंगे बताओ हम लोग इसे, KW सेकंड डिवाइडेड बाय क्या बताओ, KA। एंड इट्स सो सरप्राइजिंग कि KW बाय KA एक्चुअली हम जानते हैं क्या होता था, बोलो, KB। तो वो बोल रहा है, आपने जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली KB है। ये किसका KB है बताओ, किसका KB है, ये KB होता था कॉन्जुगेट बेस का KB। CO माइनस। हाँ, अगर ये K CH3COH का है तो ये KB किसका है बताओ, CH3CO माइनस का KB। एंड ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि एंटायर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जो पूरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज विद रिस्पेक्ट टू आर्रीनियस कॉन्सेप्ट। किस कॉन्सेप्ट से है ये बताओ, आर्रीनियस कॉन्सेप्ट। is same as just a weak base, मतलब just a weak acid या weak base का कॉन्सेप्ट है, वीक एसिड या वीक बेस कॉन्सेप्ट है किसके हिसाब से बताओ, वीक एसिड या वीक बेस कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट किसमें होता था बताओ बच्चों, कौन सी थ्योरी में था ये, ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड लॉरी के हिसाब से तुम किसी बेस का इक्वेशन लिखते थे बच्चों, तुम भूल गए हो थोड़ा सा क्या, देखो किसी बेस के लिए लिखते थे बताओ, तो क्या लिखते थे, बेस प्लस वाटर। तो अगर ये बेस है बच्चों तो ये कैसे बिहेव करता था वाटर उसके सामने, एसिड। इस बेस का क्या फॉर्म होता था बताओ यहाँ बच्चों, कॉन्जुगेट एसिड क्या बन जाता था, Hb प्लस। और इस एसिड का क्या फॉर्म होता था बताओ बच्चों यहाँ पे, OH माइनस। ब्रोंस्टेड लॉरी की इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है ना बच्चों, तो ध्यान से देखो ऊपर ब्रोंस्टेड लॉरी तो लिखा हुआ है, CH3CO माइनस क्या है बताओ, एक बेस, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कहाँ है बताओ, CH3COH। और H2O क्या है बताओ, इस तरफ एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कहाँ है बताओ, OH माइनस।
एंड ये मुझे बहुत ही क्लियरली एक बहुत ही अच्छा कंपैरिजन बना के देगा बच्चों। आज से हम लोग, अगर हम ब्रॉन्सन लॉरी पढ़ रहे होते, सुनो, तो मुझे बताओ CH3COH, HCOH और HCN, ठीक है, HCN और लेट्स से HCl, अगर ये चारों हमारे पास में एसिड्स हैं, एसिड्स हैं बच्चों, तो इनके बच्चे कौन कौन है बताओ? CH3CO माइनस, HCO माइनस, CN माइनस और Cl माइनस, ये चारों अकॉर्डिंग टू आर्नियस, अकॉर्डिंग टू आर्नियस ये क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्नियस ये क्या है बताओ? सॉल्ट्स। और अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी ये क्या है बताओ? एक्चुअली कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेसिस, ये जस्ट बेसिस हैं। तो तुम ये बोलो कि सॉल्ट्स हाइड्रोलाइज करके ये एनायंस हाइड्रोलाइज करके क्या बना रहे हैं? पानी को बेसिक, या शुरू से इन्हें बेस बुला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही चीजें हैं। एंड क्योंकि मुझे पता है कि इन सब में सबसे ज्यादा डेस्परेट, बताओ कौन सा एसिड है? बताओ सबसे ज्यादा डेंजरस एसिड कौन है बताओ? HCl। HCl. तो HCl मुझे पता है सबसे ज्यादा फ्यूरियस है, सबसे ज्यादा गुस्सा है अपना H+ लूज करने के लिए। उसके बाद में कौन है? अगर तुम्हें याद है कि नहीं, आई डोंट नो, इसकी वैल्यू 10⁻⁻10 होती है, ये 10⁻⁵ के ऑर्डर का है, 10⁻⁴ के ऑर्डर का है। प्लस आई इफेक्ट कम है इसमें, थोड़ा ज्यादा एसिडिक है CH3COH से, और ये 10⁻+5 के ऑर्डर का है। तो HCl के बाद नेक्स्ट बेस्ट एसिड कौन है बताओ? बोलो 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 बोलो, ऊपर ऊपर देख के बोलो, बोलो। HCOH। HCOH ज्यादा बेटर है किससे बताओ? CH3COH से। और ये किससे बेटर है बताओ? HCN से, है कि नहीं बताओ? इसका मतलब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा डेस्परेटली बच्चे जो है वो कौन बनाना चाहता है? HCl। HCl। तो जब HCl बहुत डेस्परेट है तो Cl माइनस जो बनेगा बताओ, वो एकदम एकदम परफेक्ट, ठीक है, ट्रांस में रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? अब उसे किसी चीज से मतलब है क्या? है अब उसे किसी चीज से मतलब है क्या भाई? नहीं। तो इसका मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना ऑर्गेनिक में कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, वो हम लोग एक्चुअली किसकी बात कर रहे होते हैं? हम लोग उसके KH की बात कर रहे होते हैं, K हाइड्रोलिसिस जो ऊपर लिखा है। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो मुझे क्लियरली नजर आता है कि जितना पेरेंट डेस्परेट था बच्चे बनाने के लिए, पेरेंट ने बच्चे बनाए। अब क्या है कि वो किस स्टेट में स्टेबल है बताओ? Cl माइनस में। तो वापस वो झगड़ा नहीं करेगा पानी से, वो वापस पेरेंट्स को नहीं बनाएगा, ठीक है, वो वापस पेरेंट्स को नहीं बनाएगा, ठीक है ना? तो इसमें देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। एक मिनट रुको बच्चों। हाँ, तो Cl माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? सबसे कम। फिर क्या होगा बताओ? HCO माइनस का। उसके बाद किसका होगा बताओ? CH3CO माइनस। HCl माइनस HCN। क्योंकि ये सुनो, ये HCN सबसे ज्यादा नॉर्मल था, इसे कोई हड़बड़ी, इसे इसे इससे बच्चे बनाने की इच्छा नहीं थी। तुमने जबरदस्ती क्या किया भाई? इसके बच्चे बना दिए। अब ये Cn माइनस क्या होगा बताओ? गुस्सा, क्योंकि इसको वापस क्या बनाने हैं? अपने पेरेंट्स HCN में कन्वर्ट होना है। तो हाइड्रोलिसिस को हम लोग ऐसे फील कर सकते हैं कि ये जितना स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका आयन, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, उसका आयन उतना स्टेबल, तो उसका हाइड्रोलिसिस उतना ही क्या होगा बताओ? कम या ज्यादा?
ज्यादा। ज्यादा, क्योंकि एसिड गुस्सा है। जितना नहीं तो एसिड गुस्सा है तो हाइड्रोलिसिस कम होगा ना बेटा। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस, उसके आयंस क्या होंगे, उतने स्टेबल होंगे, इसलिए उसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा बताओ, उतना ही कम होगा। दूसरे वर्ड्स में देखो, ऐसे देखो कि जिसको तुम यहाँ पे के बी बुलाते हो, या आज हम इसको इस चैप्टर में क्या बुला सकते हैं बताओ, KH। के एच बुला सकते हैं। हमारा नोट्स कैसे एक्सपैंड हो जाता है धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल। आज हम उसे क्या बुला सकते हैं बताओ, के एच बुला सकते हैं। इसका इसका फॉर्मूला क्या है बताओ, के डब्ल्यू अपॉन, कैसे याद रखोगे बताओ, K। के डब्ल्यू अपॉन के। तो भाई सीधी सी बात है ना, बताओ क्या, एज के ए इंक्रीजेस, के अगर बढ़ेगा तो के बी क्या KH होगा, कम होगा। के एच कम होगा, या के बी क्या होगा बताओ, कम होगा। और अगर तुमने के को इन्फिनिटी कर दिया बच्चों, तो के एच क्या हो जाएगा भाई, 0। जीरो। इसलिए एनायंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड and cations of strong base do not hydrolyze at all. अब मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है HClO4, HI, HBr, HCl, H2SO4 और HNO3। और स्ट्रॉन्ग बेसिस में कौन कौन आता है बताओ, LiOH छोड़ दो, हाइड्रोक्साइड्स। LiOH छोड़ दो, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, और कौन, BaOH होल ट्वाइस। तो हम ये बोल रहे हैं कि कौन सा आयन बिल्कुल सोलो घूमता है बताओ, बिल्कुल पानी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अगर I माइनस तुमने पानी में डाला गाइस, I माइनस तुमने अगर पानी में डाला तो वो पानी को बिल्कुल टच नहीं करेगा, उसे कोई पेरेंट नहीं बनाने हैं, उसे कोई झगड़ा नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा। ये बात तुम्हें सॉल्ट एनालिसिस वगैरह की रिकॉर्डिंग में जगह जगह मिलती होगी कि जब मैं बोलता हूं बच्चों के H प्लस प्लस I माइनस है, तो मैं क्या बोलता हूं, इसका आंसर क्या है बताओ, नो रिएक्शन। क्योंकि HI को जुड़ने का इच्छा है ही नहीं, HI को कंबाइन होना ही नहीं है। लेकिन यहीं पे मेरे पास में अगर CO3 माइनस 2 में तुमने अगर एसिडिक सॉल्यूशन डाल दिया H प्लस, तो ये तुरंत क्या बना देगा बताओ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट। HCO3 और H2CO3 में देखो ये वीक एसिड का बच्चा है, तो इसको अपने पेरेंट्स की याद आती है, तो अगर इसे फ्री H प्लस मिलेगा तो बनाएगा पेरेंट्स को। वो सब हाइड्रोलिसिस रिलेटेड चीजें हैं, समझ रहे हो क्या बच्चों ये। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उपायन ठीक है भाई। हाँ सर। तो मुझे देखो ऐसे मैं 8-10 सॉल्ट लिखूं अगर, अगर हमारे पास में जैसे तो मुझे ऐसा आइडिया दो कि ये हल्का सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, या कांट से होगा। ठीक है ना, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और कांट से, CS। तो वी हैव NaNO3, we have FeCl3, we have ZnCl2, we have NH4Cl, we have uh, um, CH3CO, barium CH3CO whole twice. We have Na2CO3. We have K3PO4, and we have हाँ, CH3COONH4 और pyridine NH3 plus Cl
और ऐसे कुछ भी ऐसे देखो आ सकता है, CuCl2। हाँ बोलो। देखो बच्चों, देखो इनको सबसे पहले आयनाइज कर लो। हमेशा क्या किया करो बताओ, Na+NO3-। ठीक है ना। जैसे जैसे मान्य इसके अंदर क्या हो जाएगा बताओ, FeCl3 कैसे आयनाइज करें? सर Fe+3 और Cl-। Cl-। अब मुझे बताओ इन दोनों में से तुम्हें ये गेम खेलने के लिए तुम्हें पहले ये याद होना चाहिए, पूरा ऊपर का ये अपने को याद है क्या मान्य? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन है और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन है, ये हमें रटा होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे सवालों को करने के दो तरीके होते हैं कि कौन सा एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कैसा है। ठीक है। वो दो तरीके जो हैं ये हम लोग बच्चों 1 बजे छूटेंगे। ठीक है ना, एग्जैक्ट 1 बजे। ऐसे सवालों करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या है? एक तरीका आसान तरीका है। आसान तरीका पता है क्या है? आसान तरीका ये है कि ये कौन से एसिड से और कौन से बेस से आया है, ये सोचो। उसमें से जो स्ट्रॉन्गर होगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उससे आंसर सही आता है। तो तरीका अच्छा है, लेकिन एक्चुअली फंडामेंटल तरीका पता है क्या है? फंडामेंटल तरीका ये है कि तुम ये सोचो कि इनमें से कौन हाइड्रोलाइज करेगा। Fe+3 पानी के साथ झगड़ा करेगा पेरेंट्स के लिए कि Cl- झगड़ा करेगा पेरेंट्स के लिए? Fe। और ये बात ध्यान रखो कि रिमेंबर, क्या रिमेंबर रखना है? देखो हमें रिमेंबर कि जब एनायंस हाइड्रोलाइज करते हैं, एनायंस हाइड्रोलाइज टू मेक सॉल्यूशन, क्या बताओ? बेसिक। जब भी देखो ऊपर देखो, जब भी एनायन हाइड्रोलाइज करेगा, जैसे CH3CO- है, तो माइनस हाइड्रोलाइज करेगा वापस से, तो क्या बनाएगा बताओ? लास्ट में माइनस ही बनाएगा ना भाई, है ना। तो एनायन हाइड्रोलाइज करेगा पानी के साथ में, तो वापस से एनायन बनाएगा। तो एनायन क्या होता है? OH- की H+, OH-, इसलिए क्या बनाएगा? बेसिक। और कैटायन जब झगड़ता है पानी से, कैटायन हाइड्रोलाइज करता है जब पानी से, ठीक है, कैटायन हाइड्रोलाइज टू मेक सॉल्यूशन, क्या बताओ? एसिडिक। एसिडिक। तो ये इसका जो हमारे पास में सॉल्व करने का मैं बोलूंगा कि ज्यादा बेटर फंडामेंटल तरीका तो ये है। खैर आंसर दोनों से आता है, तुम्हें जो भी अच्छा लगे, पर तुम्हें पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तो FeCl3 में कौन झगड़ा कर रहा है पानी से बताओ? Fe+3 की Cl-। Fe+3। और वो कैटायन है कि एनायन? N। कैटायन। इसलिए इसलिए सॉल्यूशन क्या बनेगा? एसिडिक की बेसिक? एसिडिक। एसिडिक। तो इसलिए ठीक है। जैसे जैसे ये पहला वाला है NaNO3, तो NaNO3 खोसला क्या बन जाएगा? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या कांट से? उपायन क्या बन जाएगा? सोचो, बोलो सुहानी। शिरीषा, कोई तो बोलो। सर न्यूट्रल ही रहेगा ना? भाई ना सोडियम में झगड़ रहा है ना एंथ्री में झगड़ रहा है, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। तो ये हम लोग देख कैसे रहे, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं वैसे? दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों नहीं झगड़ते। जब दोनों झगड़ेंगे नहीं तो पानी में H+OH- बराबर रहेगा ना भाई। हाँ सर। तो जब तुमने पानी भाई न्यूट्रल वाटर में तुमने सॉल्ट डाला बाहर से, तो H+ और OH- बराबर था कि नहीं था? ना। वो बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है एक आयन। देखो अर्पिता, ये स्टेज देखो, तुमने पानी में ये सॉल्ट डाला CH3CO-, अभी H+OH- बराबर था, लेकिन इसने क्या किया बताओ? सॉल्ट ने क्या कंज्यूम किया इसमें से? H+। तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? एक ज्यादा बन रहा है वैसा। तो इसलिए बेसिक हो गया। या इस इक्वेशन को ऐसे लिखो कि भाई एनायन ने क्या क्या तोड़ के खा लिया पानी में से बताओ? H+।
H प्लस खा के खुद तो कन्वर्ट हो गया भाई अपने पेरेंट में, और क्या छोड़ दिया पानी में अकेला घूमने के लिए। OH माइनस। तो पानी क्या बन गया, बेसिक बन गया ना। तो जो भी पानी के साथ में ये लिसिस मतलब तोड़ना होता है ना, ये फाड़ने वाला काम कर रहा है, वो एक्चुअली क्या बन जाएगा। तो इसमें बताओ Na प्लस कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि Na प्लस किससे आया है, NaOH से आया है। NO3 माइनस को ढूंढो, ये किसी से आया है क्या, हाँ आया है, HNO3 से आया है, देखो मिला ना, तो इसलिए न्यूट्रल हो गया। अगला बताओ अर्पिता, ZnCl2 कौन कौन से आयन से बताओ। Zn प्लस और Cl2। Zn +2 और Cl माइनस। Cl माइनस। अब इसमें से कोई तुम जानती हो कि किसी स्ट्रॉन्ग से आया है, जल्दी बोलो। नहीं बात। कोई नहीं जल्दी स्ट्रॉन्ग से आया है, यही दिक्कत है यार। तुम्हें Cl देख के याद नहीं आ रहा HCl से आया है। सिर्फ Cl2 है तो। अरे कमाल की बात कर रही हो, ये तो खुल जाएगा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ तुम आयन बोलो। अच्छा जिंक ओके। प्लस ऐसे थोड़ी होता है, Cl2 है, 2 Cl माइनस है ना बेटा। यस सर। अब फिर हाँ सर फिर ठीक है। क्या होगा, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। बेसिक। गलत करते जाओ। अरे पानी से झगड़ा कौन कर रहा है, झगड़ा कौन करता है अर्पिता, जो स्ट्रांग वाले होते हैं वो झगड़ते ही नहीं है, झगड़ा तो वीक वाला करता है ना बेटा। तभी तो हमने लिखा, anions of strong acid and cations of strong base do not hydrolyze at all. ओके अच्छा ओके वो स्ट्रॉन्ग से है एंड इट डज नॉट हाइड्रोलाइज दूसरा वाला। हाँ, फिर तो इस जिंक प्लस 2 पेरेंट्स की याद में झगड़ेगा तो क्या खाएगा बताओ, जिंक प्लस 2 पानी से, बताओ कौन सा आयन खाएगा H प्लस की OH माइनस, बताओ OH माइनस खाएगा, पानी में क्या छूट देगा बताओ, H H प्लस। बचेगा। तो सॉल्यूशन लास्ट में क्या हो जाएगा, एसिडिक। एसिडिक। दोबारा बताओ NH4Cl कौन कौन से आयन से बताओ, NH4 प्लस Cl माइनस। इसमें से हाइड्रोलाइज पानी के साथ कौन करेगा, जो स्ट्रॉन्ग है वो नहीं करता है यार, ध्यान रखना। हाँ तो HCl वापस है यहाँ से। तो कौन हाइड्रोलाइज करेगा, NH4 प्लस करेगा या Cl माइनस करेगा, स्ट्रॉन्ग वाला नहीं कर NH4 प्लस। NH4 प्लस करेगा। NH4 प्लस क्या जनरेट करेगा पानी में, ऐसे ऐसे मन में इक्वेशन, NH4 प्लस प्लस H2O, बताओ किसको खाएगा NH4 प्लस पानी से, अपने साथ किसको लेके जाएगा बताओ, OH को। OH को। इतना 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 टाइम क्यों लगता है, समझ में नहीं आता। बताओ तुम मुझे बताओ, तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि प्लस के साथ माइनस चिपकेगा। सर एक्चुअली वो लिस्ट याद नहीं है वो याद। लिस्ट तो याद नहीं है, लेकिन तुम जब आइडेंटिफाई कर चुकी होगी NH4 प्लस हाइड्रोलाइज करेगा, इसके आगे की रिएक्शन का लिस्ट से तो मतलब नहीं है ना बेटा। भाई H2O के अंदर 2 आयन कौन से हैं मुझे बताओ अर्पिता। H प्लस OH माइनस। तो NH4 प्लस के साथ में क्या लगाऊंगा भाई मैं, बताओ। OH माइनस। तो इसमें क्या छूट रहा है, मैं बोल रहा हूँ पानी से, तुमको याद है कैटायन से कैटायन छूटता है यार, तो तुम्हें H प्लस छूटता है, इसमें लिस्ट क्या करेगी बेटा। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा लास्ट में, एसिडिक। हाँ। और एक तो लिस्ट क्यों नहीं याद है मुझे समझ में नहीं आता, स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट नहीं याद है तुमको अभी तक यार। तुम्हारे लिए दूसरा तरीका है यार पिता, सुनो, तुम मुझे ये बता दो, ये भी तरीका ठीक है भाई, तुम मुझे ये बता दो Na2CO3 में ये एसिड कैसा है, बेस कैसा है, एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, और बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, बताओ कौन सा एसिड है इसके अंदर, बताओ मुझे, इसको देख के बताओ। Na2CO3 के अंदर बेस और एसिड क्या क्या है, जैसे बेस क्या है इसके अंदर, NaOH है ना। H2CO3। इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अरे NaOH और H2CO3। लो कमाल, ये बच्चे 8वीं क्लास में करवाते हैं यार पिताना, बोलो है कि नहीं। 8th क्लास का बच्चा बता देगा भाई इसके अंदर एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है यार।
CO3 पे तुम्हें H प्लस ही तो चिपकाना है। ये अब H2CO3 कौन सा एसिड है, वीक है कि स्ट्रांग है, मुझे बताओ। तो तुम्हारा दिमाग तुरंत अपने दिमाग में वो लिस्ट को स्कैन करता है, क्या मैंने H2CO3 को देखा है क्या, नहीं, स्ट्रांग एसिड नहीं देखा है तो कैसा होगा, वीक। वीक है। वीक एसिड की लिस्ट थोड़ी होती है कोई, नहीं, वो तो इनफाइनाइट एसिड्स हैं, हजारों करोड़ों एसिड्स हैं, सबकी लिस्ट थोड़ी याद करेंगे अपन, स्ट्रांग एसिड की लिस्ट याद करते हैं। क्या तुमने NaOH को देखा है स्ट्रांग बेसिस की लिस्ट में? हाँ सर। तो खत्म हो गई बात, इसमें क्या लिस्ट याद नहीं है। तो ये वीक एसिड स्ट्रांग बेस का सामान कैसा रहेगा, जो स्ट्रांग पार्ट है वो देख के आंसर कर दो। बेसिक। गुड, चलो कम से कम तुमने बोला तो सही, बाकी लोग तो चुपचाप हैं। जो चुपचाप है ना वो असली गड्ढे हैं, बिकॉज वो ना तो अपनी कमी जानते हैं, ना उन्हें फेस करने की ताकत है, इसलिए उन पर इंप्रूवमेंट कभी हो ही नहीं पाएगा। बेरियम एसिटेट, इसमें से कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग से आ रहा है? बेसिक। बेरियम +2। कौन सा पार्ट हाइड्रोलाइज करेगा? CH3CO, इसलिए ये क्या है? बेसिक। बेसिक। K3PO4। अभी इसमें ये नहीं देखना है अर्पिता कि सर K तो 3 है ना, अरे K3 से क्या मतलब है भाई, मेरे पास तो K प्लस बना और PO4 -3 बना, तो हाइड्रोलाइज कौन कर रहा है? PO4 -3, इसलिए ये कैसा है? बेसिक। ठीक है। CH3CONH4, कांट से। गुड, कांट से, बिकॉज जब दोनों झगड़ रहे हैं तो वी कांट से, जब दोनों नहीं झगड़ रहे हैं तो वी कैन से न्यूट्रल। दोनों झगड़ रहे हैं तो कौन ज्यादा झगड़ेगा? वी कांट से। पिरिडीनियम क्लोराइड, एसिड। गुड, क्योंकि ये NH2 पिरिडीन जो है वो वीक बेस का बच्चा है, और वीक बेस का बच्चा अपने पेरेंट के लिए झगड़े। ये पेरिडीनियम थोड़ी है, तो एनिलीनियम क्लोराइड होगा ना। सॉरी, आई एम सॉरी, एनिलियम क्लोराइड। एनिलियम क्लोराइड, पिरिडीनियम भी वही रहता है। CuCl2, वैसे तो चलो खैर ये कोवेलेंट कंपाउंड है लार्जली। CuCl2 कैसा है? एसिड। ऐसे इतना सिंपल हो जाता है यार, देखना कोई गलती करने का स्कोप ही नहीं है इसमें। ये समझा क्या भाई? एसिड बेसिक नेचर तो पहचानना समझा हमको भाई, ठीक है। तो इसमें हम लोग बस 5 मिनट देखो, हम लोग जब जब ये जान चुके हैं कि जब एक एनायन हाइड्रोलाइज करता है CH3CO- प्लस H प्लस, सॉरी H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या बताओ? CH3COH प्लस क्या निकल जाएगा बताओ? OH-। तो बच्चों इसके नीचे क्या लिखूं बताओ? C, ये 0 रहेगा। इक्विलिब्रियम पे क्या लिखूं बताओ बच्चों? C इंटू 1 - H। आज हम नया क्या नाम दे देते हैं? H। CH3COH के नीचे क्या लिखूं? CH। और OH- के नीचे भी CH। और आज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने क्या नाम दिया था ये थोड़ी देर पहले बच्चों? KH इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं? C²H² अपॉन C इंटू 1 - H। C से C कट गया। तो मैं ऐसे देख के लग रहा है कि ये सब कुछ एग्जैक्टली सब कुछ जो है वो वैसा ही बनता जा रहा है। देखो KH इज इक्वल टू क्या बताओ? CH² अपॉन 1 - H। वीक एसिड्स की तरह। वीक एसिड नहीं बोलो इसको, क्या बोलोगे? तो ये एनायन है ना, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वीक बेस, क्योंकि ये कॉन्जुगेट एसिड था, तो उसका बच्चा क्या है बताओ एक्चुअली? वीक बेस की तरह वो बिहेव करेगा। और हम जानते हैं कि बताओ ये KH इज इक्वल टू क्या है बोलो? KW/K। KW/K, इसलिए ये KB की तरह है ना एक्चुअली। हाँ सर। अब यही चीज अगर मेरे पास में NH4Cl होती, सुनो CH3CONA नहीं होता, एकदम सिंपल सब कुछ। तुम चीजों को जितना फंडामेंटली सिंपल रखोगे ना उतनी चीजें आसान रहेगी। अगर NH4Cl रहता तो मैं पहले इसे आयनाइज करता पानी में, पूरा क्या बनाता? NH4 प्लस और Cl माइनस, प्लस Cl माइनस।
NH4 प्लस पानी के साथ रिएक्ट करेगा, H2O इज इन इक्विलिब्रियम विद क्या हो जाएगा बताओ, NH4OH प्लस H प्लस, एसिडिक। एसिडिक। तो मैं इसके नीचे क्या लिखूंगा, वही सेम C इंटू 1 माइनस H, CH और CH। और मैं फिर क्या लिखूंगा बताओ, K, इसका जो KH होगा, इसका KH क्या है बताओ, इसका KH क्या है? देखो KW बहुत, KW by हाँ देखो बहुत सिंपल है। देखो मुझे बताओ फॉरवर्ड में क्या टूट रहा है बच्चों, H2O, ऐसे H2O टूट रहा है, उससे 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 बताओ क्या बन रहा है, H प्लस। और बैकवर्ड में क्या टूट रहा है बताओ बच्चों, NH4OH, NH4OH से क्या बन रहा है बताओ, NH4 प्लस। तो ऐसे फॉरवर्ड का टूटने वाला पार्ट इधर और बैकवर्ड का टूटने वाला पार्ट नीचे, KW by KB, सही बात है ना, KW by KB। तो मैं इसका एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, मैं वही लिखूंगा भाई, क्या, KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं इसमें अज्यूम कर लूं इफ H इज लेस देन 0.1, तो बताओ KH क्या हो जाएगा, CH स्क्वायर, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट KH प्लस रूट KH बाय G। CH क्या हो जाएगा, C के लिए रूट CKH। और अब बस मुझे इतना ही तो करना है कि अगर ये साइड है तो OH माइनस इज इक्वल टू क्या है बताओ, रूट CKH है। और अगर ये साइड है तो H प्लस इज इक्वल टू क्या है बताओ, रूट CKH है। यहां तक कोई दिक्कत मान्य, बोलो। नहीं सर। नहीं, तो बताओ हमने क्या सीखा था पिछले केस में, POH वीक बेसिस के लिए क्या फॉर्मूला था मान्य, POH इज इक्वल टू हाफ ऑफ, क्या फॉर्मूला था अर्पिता, क्या फॉर्मूला था, PW minus PKB minus log C। हाँ, POH इज इक्वल टू हाफ ऑफ, तुम जो बता रही हो मान्य वो तो वो, वो pH का है, वो pH का है। PKB माइनस लॉग। हाँ हाँ हाँ, हम लोगों ने क्या देखा था, अरे वो वाला फॉर्मूला मानने हैं जो वीक एसिड वीक बेस पे निकाला। तुम अपना रटावा फॉर्मूला मत बताओ मुझे, रटावा फॉर्मूला कुछ नहीं देंगे। PKB माइनस क्या, माइनस लॉग C। तो यहाँ PKB की जगह log क्या आ of जाएगा बताओ, PKB की जगह क्या आ जाएगा, PKH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ of PKH plus log C। PKH। नहीं मत, प्लस क्यों, माइनस लॉग C भाई, अच्छा हाँ 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 राइट, माइनस log C। ठीक है ना। यहाँ पे PKA की जगह क्या आ गया, बस खाली PKH। और यहाँ पे PKB की जगह क्या आ गया है बताओ, PKH। अब दो चीजें हैं, मुझे इस फॉर्मूले में POH नहीं पसंद है और मैं PKH को नहीं जानता हूं, मुझे ये भी नहीं पसंद है। तो मैं इसमें दो चेंजेस करूंगा। क्या चेंज करूंगा मैं KH को लिखूंगा, PKH को लिख दूंगा बताओ क्या, PKW माइनस माइनस PKA। यहाँ पे एटलीस्ट एक तो अच्छी बात है, कम से कम एक्सप्रेशन डायरेक्टली किसके बारे में लिखा हुआ है बताओ, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या नहीं पसंद है बताओ, PKH PKH नहीं। तो मैं PKH को क्या लिख दूंगा बताओ, PKW माइनस माइनस PKB PKB। ध्यान रखना यहाँ पे क्या आ रहा है PKB, यहाँ पे क्या आ रहा है PKA। और यहाँ पे मैं POH का एक और चेंज करूंगा, क्या 14 लिखूंगा बताओ, माइनस PH हाँ मैं लिखूंगा PH POH इज इक्वल टू हाफ PKW, सॉरी PKW। क्या लिखूंगा बताओ, POH इक्वल टू PKW माइनस क्या बताओ, PH। तो ये दोनों सब्स्टिट्यूशन अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा PKW माइनस PH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW माइनस PKA माइनस लॉग C। और इससे मेरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, क्या बच्चों, ये हाफ को ओपन कर दो, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा PH को उस तरफ लेके चले जाओ, तो PH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, हाफ ऑफ PKW, ठीक है, प्लस क्या बताओ, PKA प्लस लॉग C। A plus log C।
इसी को तुम 14/2 7 करके याद कर लेते हो। और यहाँ क्या हो जाएगा, बस तुम्हें एक ही चीज करनी है, तो पी एच इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा बताओ, हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। तो हमने क्या सीखा बताओ, कि ये दोनों फॉर्मूले उसी स्टैचर, उसी लेवल के और उसी कैटेगरी में आते हैं, जैसा पीएच इक्वल टू, अभी हमने वीक एसिड का फॉर्मूला जो हमने क्लास के स्टार्टिंग में डिराइव किया था बच्चों, जैसा ये आते हैं, जिस जिस कैटेगरी के ये फॉर्मूले हैं उसी कैटेगरी के ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, बस यहाँ पे के की जगह क्या आ गया बताओ बच्चों, के एच आ गया, वीक बेसिस के कैटायंस वाला, और केबी की जगह क्या आ गया बताओ, के एच आ गया, वीक एसिड्स के एनायंस वाला। समझा गया? हाँ हाँ सर। ठीक है, तो हमारा कल 11 से 1 का और क्लास होगा, उसमें हम लोग ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस खत्म करके इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करके बफर करेंगे और इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट केएसपी छोड़ के तुम्हारा बाकी सारा सेक्शन जो है वो आयनिक का कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर इंडिकेटर्स आता है क्या एग्जाम में? अब कुछ कुछ सवाल लास्ट ईयर आ गए थे यार, हमारे पोर्शन में लिखा तो नहीं है, ठीक है, बट हम देख लेंगे। पर कुछ कुछ हमारे पीवाईक्यूज में हैं सवाल उसके। तुम्हें सबसे पहले जब अभी अपना वीक खुलेगा ये, तो मैं आयनिक के पीवाईक्यूज में दिलवा रहा हूँ बच्चों, सारे पीवाईक्यूज सॉल्व करो जितने हैं वो। ठीक है, कल की क्लास अटेंड कर लो, उसके बाद ही स्टार्ट करना। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत हो तो कॉल करो। ठीक है सर इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पॉइंट आप कल कराओगे ना? हाँ, कल कराएंगे। सर टाइट्रेशंस भी उसमें डालते हैं। टाइट्रेशंस भी, हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। सर वो कन्वेंशन वाला एक क्वेश्चन है ना, जिसमें वाटर का पीके 15.7 आता है और 14 आता है, हाँ हाँ, तो वो वाला एक सवाल था रेजोनेंस वाले बुकलेट में, तो उसको हमेशा 14 लेके चलना ना, 25 मुझे डिग्री सेल्सियस। मुझे उसका फोटो भेजो एक बार, क्या सवाल। हाँ सर। चलो।